हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। दिस इज एजुकेटर सिमरन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपका एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस क्या होने वाला है। तो जी हाँ, आपके अपने टारगेट सेमेस्टर पे एमबीए की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और जिसमें हम एलयू का हो, एलयू यूनिवर्सिटी के साथ एमबीए की बात हो रही हो, डीडीयू की बात हो रही हो, चाहे एकेटीयू की बात हो रही हो, ये तीनों ही यूनिवर्सिटी के जो एमबीए के सिलेबस हैं, एमबीए के सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम कवर करेंगे। और इस सब्जेक्ट्स में अलग अलग बेसिक आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो कोई किसी भी स्ट्रीम का हो, कई बच्चे हैं जो बीटेक करके भी एमबीए करते हैं, बीए करके भी एमबीए करते हैं, बीकॉम करके एमबीए करते हैं, बीबीए करके एमबीए करते हैं। तो उन सभी के लिए, तो कि आपका जो एमबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है और इस प्रोफेशनल कोर्स को हर स्ट्रीम का बच्चा करता है। तो ये जो सिलेबस भी इसका बनाया जाता है, चाहे वो एलयू यूनिवर्सिटी बनाए, चाहे डीडीयू यूनिवर्सिटी बनाए, चाहे आपका ये एकेटीयू यूनिवर्सिटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना रही हो, जहां पर भी जो भी कॉलेज में जो भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो, जो भी आपका ये फॉलो हो रहा है, उसी तरीके से बनता है। ताकि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट सेमेस्टर में उसी तरीके से सिलेबस बनते हैं जिस तरीके से आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि आप एमबीए करने जा रहे हो तो मास्टर करने जा रहे हो अपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम होता है, कैसे उसका मैनेजमेंट होता है, उसमें जो भी बेसिक चीज़ें हैं, फाइनेंस क्या हो गया, मार्केटिंग क्या हो गया, एचआर क्या हो गया, बिहेवियर कैसे ऐसा होता है, कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं, तो सारे जो बेसिक आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में रखे जाते हैं एमबीए के कोर्सेज में। ठीक है, तो उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेज आप, कौन कौन से सबके सब्जेक्ट होने वाले हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे वो एकेटीयू का हो, डीडीयू का हो, चाहे एलयू का। ओके, और इसकी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। सो जस्ट जो भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, अदर यूनिवर्सिटी के भी बच्चे हो, जो सिलेबस में भी दिखाऊंगी आपको, सिलेबस में आपको दिखाऊंगी, सिलेबस आप देखोगे एकेटीयू का, डीडीयू का, एलयू का, मैं तीनों का सिलेबस आपको दिखाऊंगी। उस हिसाब से अगर आपका सब्जेक्ट जो भी अदर यूनिवर्सिटी के भी हो, आपका सब्जेक्ट मैच कर रहा है, क्योंकि मोर और लेस सब्जेक्ट्स यही ऐसे ही होते हैं। आप कई सारे सिमिलरिटी आप अभी देख लोगे कि डीडीयू एलयू से काफी सारा मैच कर रहा है सब्जेक्ट। इसी तरीके से अदर यूनिवर्सिटी के भी हो तो वहां भी आपके सब्जेक्ट मैच करेंगे। और ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। सो एमबीए का बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। 999 का कोर्स है आपका, तीनों एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। मैं, अमृतसर और साक्षी मैम तीनों आपको कवर करेंगे आपके एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट को। और फिर अब देखते हैं हम कि कौन कौन सा, मैम बता दिए जल्दी से कि यस मैम, सब्जेक्ट कौन कौन सा रहने का है एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में, क्या क्या पढ़ना है। तो एपीजी, ठीक है, एकेटीयू की जो बात कर रहे हैं हम, एकेटीयू जो मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपकी यूनिवर्सिटी एकेटीयू को फॉलो करती है, एकेटीयू से एफिलेटेड है, तो उस केस में ये सिलेबस आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होने वाले हैं। ठीक, उन फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस का लिस्ट है आपके स्क्रीन पर। ओके, तो सबसे पहला सिलेबस जो है वो है, सब्जेक्ट जो है वो है आपका मैनेजमेंट कंसेप्ट और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ठीक, पहला सब्जेक्ट आपका है मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स क्या हैं और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या। मैंने कहा था ना, फर्स्ट जो सेमेस्टर रहता है उसमें आपको सारे बेसिक चीज, एक बेस तैयार किया जाता है, ताकि इसके बाद जितना भी सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे, पूरा 4 सेमेस्टर आपका रहेगा, 2 साल का कोर्स रहता है एमबीए का, उसमें बहुत सारे अब आपके लेवल बढ़ते जाएंगे। सेकेंड ईयर तक, जो सेकेंड सेमेस्टर तक है, फर्स्ट ईयर जो रहोगे उसमें आप सारे बेसिक चीज को कवर करोगे। लेवल थोड़ा सा हल्का सा कम रहेगा भी फर्स्ट सेमेस्टर में, थोड़ा सा सेकेंड सेमेस्टर में और बढ़ जाएगा। और फिर जैसे ही आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में जाते हो, आपको चूज करना पड़ता है अपना एरिया, स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है कि आपको मार्केटिंग में जाना है, एचआर में जाना है, फाइनेंस में जाना है, ओबी में जाना है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जाना है, आईटी वाले लाइन में जाना है। तो किस फील्ड में आपको, किस लाइन में जाना है, तो फिर वहां पर आपको एक वहां पर डिसीजन लेना पड़ता है आपको। तो वो डिसीजन आप कैसे ले पाते हो, जब पूरा फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर आप सही तरीके से पढ़ लेते हो, समझ जाते हो, इन सारे सब्जेक्ट्स को समझ जाते हो, इन सब्जेक्ट्स के बारे में जान जाते हो, तब जाके आप जब अपना थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा, तभी आपको एक आइडिया लग पाता है कि यस, हमें किस फील्ड में इंटरेस्ट है, हमें किस फील्ड में जाना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं। तो ये सारी चीज फिर वहां पर आप डिसीजन ले पाते हो। तो इसीलिए आपका स्टार्ट, आपका जो बेस है, आपका स्टार्ट है, वो इंपॉर्टेंट है अभी से स्टार्ट करना, जिसके लिए एकेटीयू के सिलेबस में आपका ये दिया गया है, मैनेजमेंट कंसेप्ट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। दूसरा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, याद रखना सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, थोड़ा बिट डिफरेंट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बीकॉम लेवल तक बीए पढ़ रहे हो, बीबीए पढ़ रहे हो, तो वहां तक आपकी सारी बेसिक चीजें रहती हैं, थोड़ा सा आपको कोर चीजें बताई जाती हैं। अब एमबीए आते आते आपकी सारी चीजें एडवांस हो जाती हैं, सिलेबस जो बनता है वो भी थोड़ा एडवांस हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी टेक्निकल चीज है, क्योंकि आपका ये एमबीए कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है। ये अगर ये नॉर्मल कोर्स रहता तो फिर चीजें और थोड़ी सी लिबरल रहती, लेकिन ये प्रोफेशनल कोर्स है। तो इस प्रोफेशनल कोर्स में जो सब्जेक्ट बनाए जाते हैं, जो कंटेंट उसका रखा जाता है, जो सिलेबस रखा जाता है, वो यही सोच के रखा जाता है कि ये बच्चा पढ़ने के बाद, इसके बाद जो कंपनी में अपना इंटरव्यू देगा, वहां जाएगा काम करने के लिए, प्लेसमेंट होगा उसका, उसको ये सारी चीजें हेल्प करे वहां पर। ठीक, चलो,
तो ये आपका सबसे पहला था सब्जेक्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। दूसरा है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तीसरा है फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड एनालिसिस। अब यहाँ देख रहे हो ना, सेकेंड ईयर जाके आपको सब्जेक्ट चूज करना है, तो फर्स्ट ईयर में सारी चीज पढ़ाई जा रही है, ओबी भी पढ़ाया जा रहा है, आपको सारे बेसिक चीज क्लियर किए जा रहे हैं आपके, कि थोड़ा बहुत सबके बारे में आपको पता रहे। तो ओबी भी क्लियर किया जा रहा है, इकोनॉमिक्स भी, फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में भी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या है इसके बारे में भी, मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे होता है इसके बारे में, डिसीजन थिंकिंग, आप कैसे डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, कंपनी में जाओगे, कॉर्पोरेट में जाओगे, काम करने जाओगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको डिसीजन कैसे लेना है, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होनी चाहिए। तो इसका भी आपका सिलेबस है यहाँ पर इसमें। और लास्टली कम्युनिकेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सब चीज का नॉलेज है, आपको मैनेजमेंट कैसे करना है, लोगों की बिहेवियर को आप समझ भी जाते हो, इकोनॉमिक्स आपको आता है, मार्केटिंग अच्छे से जानते हो, अकाउंटिंग भी अच्छे से जानते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बट आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट ये भी बनता है, कम्युनिकेट कैसे करना है। तो कम्युनिकेशन में कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं, जो कि ये जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, ये आपको जब आप इंटरव्यू ही देने जाओगे, जब अपना वाइवा दोगे, इंटरव्यू दोगे, प्रेजेंटेशन दोगे, इसी में आपको काम आने लगेगा। इसलिए सबसे पहले, सबसे फर्स्ट आपके एमबीए के स्टार्ट में, फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारे सब्जेक्ट्स आपके एकेटीयू ने रखे हैं। ठीक, अब आप देखोगे कि एलयू का सिलेबस क्या है और फिर डीडीयू का देखोगे। ठीक, क्लियर है? अब हम देखेंगे अपना एलयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है। देखो लगभग देखना सेम रहेगा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एकेटीयू में भी था, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपके एलयू में भी है। वहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके नाम था, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग करके नाम था, यहाँ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर नाम है। ठीक, बिजनेस एनवायरनमेंट एक अलग से आया है सिलेबस यहाँ पर। मैनेजमेंट क्या होता है वो उसी में ओबी में ही मिक्स था, एकेटीयू में मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मिक्स था, यहाँ अलग से बना दिया गया मैनेज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर मैनेजर इकोनॉमिक्स वहां भी था, यहाँ भी है, और एक और आज चीज आ गया एथिक्स के बारे में। ठीक, बिजनेस एथिक्स क्या होता है, इंडियन एथोस क्या कौन से हैं, इसके बारे में आपका ये पूरा एलयू का सिलेबस है। तो ये भी सिलेबस जो बनाया गया है, यहाँ पर आपके बेसिस, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, बीए ही करके क्यों ना आ रहे हो, तो आपको ये सब देखा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बीकॉम वाले बच्चे पढ़े होते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट बीकॉम वाले बच्चे पढ़े होते हैं, बीकॉम के बीबीए के बच्चे पढ़े होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, फिर आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी थोड़ा बहुत वो पढ़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एमबीए ऐसा है कि ओपन फॉर ऑल है, सारे कोर्सेज के बच्चे, सारे स्ट्रीम के बच्चे पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ने आते भी हैं। तो ये सारी चीज़ वापस से आपको एक स्टार्ट किया जाता है, बेस तैयार किया जाता है। और जैसे जैसे फर्स्ट ईयर बस फर्स्ट सेमेस्टर ऐसा बेसिक वाला चीज़ रहेगा, सेकेंड सेमेस्टर में जैसे ही जाओगे वैसे ही आपकी चीज़ें एडवांस हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, लेवल बढ़ जाएगा आपका। ठीक, तो ये है आपके एलयू के सिलेबस। और फिर हम बात करते हैं अपने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी डीडीयू का बात करते हैं, डीडीयू का। तो डीडीयू में आपके सब्जेक्ट्स को इस तरीके से डिवाइड किया गया है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जैसे उसमें था एलयू में वैसा है, मैनेजर इकोनॉमिक्स इसमें भी है, एकेटीयू में भी था, एलयू में भी है और डीडीयू में भी है। तो देखो सबको लग रहा है ना मैम सिलेबस हो सकता है अलग अलग हो सबका, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं, जो पेपर आपके रहते हैं, उसके अंदर जो कंसेप्ट है, जो नॉलेज है, जो कोर्स, जो सिलेबस है, वो कहीं ना कहीं सब सेम ही रहता है उसको, कि आप किसी चीज़ का कंसेप्ट नहीं बदल दोगे ना। स्टैटिस्टिक्स में जो पढ़ाया जाता है मीन मीडियन मोड, चाहे वो एकेटीयू पढ़ाए, चाहे एलयू पढ़ाए, चाहे डीडीयू पढ़ाए, पढ़ाएगा तो वही सेम चीज़ ना। तो यही बात है, बस नाम थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, सब्जेक्ट का नाम बदल दिया गया, लेकिन कंटेंट जो रहता है सिलेबस में भी हल्का फुल्का एक आध, कभी यूनिट 1 में कोई चीज़ है, यूनिट 4 में ऐसा कोई चीज़ हो सकता है, लेकिन कंटेंट जो रहेगा, जो कंसेप्ट जो पढ़ना है आपको, वो कंसेप्ट आपके सब में सेम ही रहते हैं। ठीक, चलो इसमें भी अकाउंटिंग फॉर मैनेजर है आपके डीडीयू में भी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इसमें भी है, आपके एकेटीयू में भी था, वहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ही आपका सब्जेक्ट एड ऑन हुआ है, जो कि आपके एलयू और एकेटीयू में नहीं है। और इंटरडिसिप्लिनरी इलेक्टिव एक सब्जेक्ट है जिसको कहते हैं मैनेजर स्किल डेवलपमेंट। आपका मैनेजर स्किल डेवलप किया जाता है कि आप मैनेजमेंट करना सीखो, तो एक स्किल डेवलपमेंट का आपका ये अलग से कोर्स रहता है, अलग सा सब्जेक्ट रहता है। ठीक, तो ये थे आपके क्या, ये आपके थे ये तीनों यूनिवर्सिटी के, लखनऊ यूनिवर्सिटी, एकेटीयू और डीडीयू, इन तीनों यूनिवर्सिटी के आपके ये सिलेबस थे, जिसका बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। तो ये बैच जो है, ये देखो बनाए, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को लेकर टारगेटेड है। तो यहाँ सिंपली आपके एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस रहेगी, और इस एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में जितनी भी कोर्सेज, जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो सारे ही सब्जेक्ट, चाहे वो एलयू का हो, डीडीयू का हो, एकेटीयू का हो, उन सारे ही सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर किया जाएगा, ताकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, सारे बच्चों के लिए ओपन फॉर ऑल करके एक तरीके से है ये, सभी आके यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक,
तो चलो इसी के साथ ये था आपका इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस को लेकर, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हो आप तो यहाँ पर एनरोल कर लेना। और लास्टली जाते जाते ये कहूंगी जरूर कि व्हाट्सएप ग्रुप आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसका लिंक दिया गया है, उसको जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, ताकि जितने भी फर्दर अपडेट्स हैं, जितना भी फर्दर इन्फॉर्मेशनल वीडियो आगे लगा, क्वेरी कोई आपके इन्फॉर्मेशन आया, अपडेट आया, नोटिफिकेशन आया किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो सारी चीज आपको वहां पर फॉरवर्ड की जाए और आप वहां पर फर्स्ट हैंडली देख सको। ठीक, चलो इसी के साथ एंड करती हूँ इस सेशन को, इस क्लास को, इस वीडियो को, और मिलते हैं अपने सेमेस्टर क्लासेस में आपके साथ, आपकी मैम के साथ, सिमरन मैम के साथ। देखना अपना एमबीए की सीरीज स्टार्ट करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।